नमस्कार साथियों। राज्य छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 क्लास 3 से लेकर के 12वीं तक के अगली कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों का खाद्य विभाग से ई केवाईसी की जांच कैसे करें, साथ ही ई केवाईसी की जांच करने के बाद उसको सत्यापित कैसे करना है और जिन विद्यार्थियों का राशन कार्ड में नाम नहीं है वे कैसे जुड़वाएंगे और जिनका ई केवाईसी खाद्य विभाग से नहीं हुआ है वे अपना ई केवाईसी कहाँ से पूर्ण करेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सा भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद एड्रेस बार में इस प्रकार से आपको टाइप कर देनी है schoolscholarship.cg.nic.in। जैसे ही हम टाइप कर सर्च करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको अपने विद्यालय की यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम के जस्ट बगल में हमको जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद देखिए आपको होम के जस्ट बगल में दिखाई पड़ जाएगा न्यू करके पंजीयन नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्र वृत्ति। अब यहाँ पे देखिए जो पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करे, विद्यार्थी का साला परिवर्तन करे, तीसरा टैब दिया गया है पंजीकृत विद्यार्थियों का कक्षा परिवर्तन करे यानी कि कक्षोन्नति, और चौथा टैब दिया गया है कि कक्षा वार सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट बी प्रविष्टि तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट कैसे करें। इस इनके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे कि विद्यार्थी का खाद्य विभाग से ई केवाईसी जांच कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको इस स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी का खाद्य विभाग से ई केवाईसी जांच करें। यहाँ पे हमको शैक्षणिक वर्ष है, यहाँ पे विकासखंड का नाम, साथ ही यूडाइस कोड और विद्यालय का नाम दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे कुल ई केवाईसी सफल विद्यार्थियों की संख्या दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पे कुल ई केवाईसी लंबित विद्यार्थियों की संख्या हमको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको दिखाई पड़ जाता है क्रमांक, विद्यार्थी की इस जानकारी में यहाँ पे हमको विद्यार्थी की पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाती है, जिसमें डाइस कोड, स्टूडेंट नेम इन आधार, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और कैटेगरी हमको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है विद्यार्थी का आधार में नाम। तो यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड है हमारा एडिटेबल है। मान लीजिए कि विद्यार्थी के आधार कार्ड में कुछ और नाम है और यहाँ पे नाम कुछ और शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एडिट करके यहाँ पे सुधार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों में दर्ज करें। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का आधार नंबर पहले से भरा बुराया मिल जाता है और यदि आपको लगता है इसमें कोई डिजिट जो है त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ से हम इसको एडिट करके सुधार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जस्ट बगल में हमको दिखाई पड़ जाता है कि ई केवाईसी चेक करें। तो हमको ये ई केवाईसी चेक करे पे सभी विद्यार्थियों के लिए बारी बारी करना है। तो जैसे ही हम ये ई केवाईसी चेक करे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है कि ई केवाईसी की जानकारी। यहाँ पर देखिए आपको जो लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ जाता है वह हमारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी है, जिसमें आधार नंबर, विद्यार्थी का नाम, उनका लिंग और उनका जन्म दिनांक दिखाई पड़ जाता है। और जो राइट साइड में जानकारी हमको दिखाई पड़ रहा है वह हमारा राशन कार्ड से प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी है, जिसमें आधार नंबर, विद्यार्थी का नाम, लिंग और जन्म तिथि हमको दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे हमको ये काला कलर में दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी का राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग में ई केवाईसी नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमको रेड कलर में दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी का तो ई केवाईसी हुआ है, लेकिन जो डाटा है हमारा छात्रवृत्ति पोर्टल से और राशन कार्ड में प्राप्त जानकारी से ये मैच नहीं हो रहा है। और यदि जानकारी जो हमको इस प्रकार से दोनों साइड में हमको हरे कलर में दिखाई पड़ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी की जो ई केवाईसी तो हुआ है, साथ ही साथ उसकी जो डिटेल है हमारा छात्रवृत्ति पोर्टल और राशन कार्ड से मैच हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए इस विद्यार्थी का क्या है, ई केवाईसी नहीं हुआ है। काले कलर में यदि हमको ये डिटेल दिखाई पड़ जाती है तो उसका मतलब यह है कि विद्यार्थी का जो है ई केवाईसी खाद्य विभाग यानी कि राशन कार्ड में नहीं हुआ है। उसके लिए हम विद्यार्थी के पेरेंट को कहेंगे कि जहां से भी राशन का उठाव करते हैं, चावल उठाते हैं, वहां पर जा करके सोसाइटी से विद्यार्थी का ई केवाईसी पूर्ण करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा पहला स्थिति। अब उसके बाद देखिए हम एक और विद्यार्थी का देखते हैं। जैसे ही हम ये ई केवाईसी चेक करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी का आधार नंबर राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग में नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी जो है या तो राशन कार्ड में उनका नाम ऐड है लेकिन उसका आधार नंबर जो है लिंक नहीं हुआ है, या हो सकता है कि विद्यार्थी का नाम राशन कार्ड में नहीं है। तो इस स्थिति में हमको विद्यार्थी या फिर उसके पेरेंट को कहता है कि वे जा करके विद्यार्थी का नाम जो है राशन कार्ड में ऐड कराए, और यदि ऐड है तो उसके जो राशन कार्ड में विद्यार्थी का उसमें उसका आधार नंबर को लिंक करके केवाईसी करे। उसके बाद देखिए हम अगला स्थिति देखते हैं। उसके लिए फिर से हम ये इस विद्यार्थी के ई केवाईसी चेक करे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस तरह से पेज दिखाई हमको पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का आधार नंबर दोनों साइड हमारा ग्रीन कलर है, नाम भी ग्रीन कलर है, लिंक भी ग्रीन कलर है, लेकिन जन्म दिनांक जो है रेड कलर में है, यानी कि विद्यार्थी का जो है खाद्य विभाग से ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में हमको स्पष्ट किया गया है कि ई केवाईसी हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि लेफ्ट साइड तथा राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग राइट साइड में हमको आधार नंबर तथा नाम का मिलान होना अनिवार्य है। यानी कि आधार नंबर हमारा ग्रीन कलर होना चाहिए और विद्यार्थी का नाम हमारा ग्रीन कलर में होना चाहिए, और यहाँ पे जन्म दिनांक यदि रेड कलर में है या फिर लिंक रेड कलर में है तो भी हमको यहाँ पे जो ये चेक डिब्बा है इस पे क्लिक करके हमको उपरोक्त ई केवाईसी की जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित की जाती है पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए हमको टैब दिखाई पड़ रहा है, इस पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं मतलब यह स्पष्ट है कि हमको केवल विद्यार्थी का आधार नंबर और नाम पर ही फोकस करना है। यदि यह दोनों मैच हो गया, ये दोनों ग्रीन है, तो सीधा हमको यहाँ पर के इसको केवाईसी सत्यापित कर देना है और यहाँ पे हमको क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद फिर हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज दिखाई पड़ जाता है कि ई केवाईसी सफलतापूर्वक कर दिया गया है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ आपको दिखाई पड़ जाता है, और अभी हमने एक विद्यार्थी का केवाईसी जांच करके उसको सत्यापित किया है तो उसकी संख्या यहाँ पे हमको 100 दिखाई पड़ रहा है। और लंबित में हमारे सामने यहाँ पे जो 97 था क्या हो चुका है, 96 हो चुका है। जिस विद्यार्थी का अभी हमने केवाईसी जांच करके सत्यापित किया है वहां पे देखिए उसकी रेटिंग इसी में दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए ई केवाईसी चेक करें हमारा अब डिसेबल हो चुका है, और स्थिति में हमको दिखाई पड़ रहा है कि ई केवाईसी सफल, ई केवाईसी सक्सेस। उसके बाद चलिए हम एक और विद्यार्थी का यहाँ पे ई केवाईसी चेक करें पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विद्यार्थी की छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त जानकारी और राशन कार्ड से प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी सभी कॉलम यहाँ पे हमको ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि सभी यहाँ पे मैच कर रहा है। उसके बाद फिर हमको ये उपरोक्त ई केवाईसी की जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित की जाती वाले हैं डब्बों को हमको इस प्रकार से चेक कर देना है। उसके बाद फिर हमको ये ई केवाईसी करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ई केवाईसी करे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक मैसेज दिखाई पड़ जाता है कि ई केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। ये देखिए हमारे सामने मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि ई केवाईसी सफलतापूर्वक कर दिया गया है। फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है, और यहाँ पे जितने विद्यार्थी का हमने ई केवाईसी कंप्लीट कर लिया है उसकी संख्या यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, और जिनका जिनका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसकी जानकारी हमको नीचे से हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कुल ई केवाईसी सफल विद्यार्थियों की संख्या अब 2 हो चुका है, और नीचे में देखिए हमारा 2 विद्यार्थी में दिखाई पड़ रहा है कि ई केवाईसी सफल, ई केवाईसी सक्सेस, इस तरह से हमको दिखाई पड़ जाता है। तो साथियों यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि साथियों की यदि छात्रवृत्ति पोर्टल तथा
राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मिलान नहीं होने की स्थिति में संबंधित जानकारी हमको लाल कलर में दिखाई पड़ेगा और मिलान होने पर हमको ये हरे रंग में दिखाई पड़ेगा। और यदि राशन कार्ड में ई केवाईसी विद्यार्थी का नहीं हुआ है तब हमको ये काले रंग में प्रदर्शित होगा। लेकिन यहाँ पे हमको दो चीज पर ही फोकस करना है, आधार नंबर और विद्यार्थी का नाम। यदि दोनों ग्रीन कलर में है और दोनों मैच कर रहा है तब की स्थिति में हमको विद्यार्थी का ई केवाईसी करे पे क्लिक करके उसकी ई केवाईसी हमको कंप्लीट कर लेना है। और जिस विद्यार्थी का हमको डिस्प्ले हो जाता है कि इसका आधार नंबर हमको प्रदर्शित नहीं हो रहा है, डाटा नहीं मिल रहा है, तो इसका उससे मतलब है, उससे क्लियर है कि संबंधित विद्यार्थी का राशन कार्ड में या तो नाम नहीं जुड़ा है, और यदि नाम जुड़ा है तो उसका जो नाम है वह उसके आधार से लिंक नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडी की जांच कैसे करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय हिंद।